गणेश, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे सब्जी भी बनानी है, तो मैं जा रही हूँ। पर आप इस कमरे से बाहर मत जाना, वरना कोई देख लेगा और शिव आने वाले होंगे। मैं जा रही हूँ, इधर ही रहना। क्यों कर रही हो? आस्था कहाँ है? वो एक्चुअली आंटी जी कुछ कह के नहीं गई। गणेश, आप क्या कर रहे हो? वो पूजा की थाल है। गणेश, आप क्या कर रहे हो? क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे जाना भी है। एक्चुअली आस्था बैगन भून रही थी तो गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, बट मैंने गैस सिलेंडर चेंज करवा दिया है। आस्था अब तक आई नहीं थी तो मुझे लगा कि मैं सब्जियां काट के उसकी हेल्प कर दूं। वो क्या है ना, थोड़ा टाइम वेस्ट कम होगा और वो जैसे ही आएगी तो सब्जी रेडी हो जाएगी। उसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? हाँ, नहीं कहा। आस्था जहां भी उसे यहाँ ले आओ अभी। हाँ जी। बहुत ज्यादा लापरवाह हो रही है लड़की, घर के रिवाज का भी ख्याल नहीं है उसे, सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चली गई। आपको ड्राइंग करनी है क्या? क्या है ये? क्या बनाया है आपने? शिव, देखो ना, गणेश कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, तुम देखो। गैस पर इतनी देर तक रखेगी तो खराब हो जाएगा। सर से खाना बर्बाद होता है ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। खुद ही बना लूंगी मैं। पहले गणेश को इतना परेशान नहीं देखा, पता नहीं क्या कहना चाहता था। कब से तुम्हें ढूंढ रही, कहाँ गायब हो तुम? आस्था को हराने के लिए तुमने कुछ सोचा या नहीं? सोचा ही नहीं, मैंने तो अपना काम भी कर दिया। अब सब्जी मेरी बेस्ट बनेगी और आस्था की दुर्गति होगी। क्यों? तुम ऐसा क्या करने वाली हो? उस बेचारी का जो हाल होने वाला है वो आप खुद अपनी आंखों से देख लेना।
बैगन में बॉम्ब था जो आग में जाते ही फट गया। अगर वहां आस्था और राधिका वक्त में नहीं पहुंचते तो लक्ष्मी जी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन भैया समझ में नहीं आता है कि उस बैगन में बम कहां से आ गया। किसी को मारने का ये आइडिया तो एकदम धाकड़ है। तो जो बैंगन का भरता बनाएगा उसका खुद का ही भरता बन जाएगा। बलवान नहीं, वो मेरा मतलब ये है कि कितना इनोवेटिव तरीका है। लेकिन ये बैंगन बॉम्ब बनाया किसने? अब जाहिर सी बात है बलवान, बॉम्ब पेड़ पे तो उगते नहीं है। ये काम हमारे घर के ही किसी बंदे ने किया है। जानकी, तुम ऐसा कैसे कह रही हो? कोई परिवार वाला भला ऐसे क्यों करेगा? और मुझे लगता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा बम नहीं था। बैंगन में कोई पाउडर आ गया होगा जिसके कारण वो फट गया। मुझे लगता है गुरु माँ बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी आजकल सब्जियों में बहुत सारा पेस्टिसाइड्स डाला जाता है। हो सकता है वो पाउडर खतरनाक पेस्टिसाइड ही है। खैर, जो हुआ सो हुआ। शुक्र है किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन आस्था की सब्जी के साथ तो हादसा हो गया ना। अब उसकी सब्जी तो खराब हो गई। ऐसा नहीं होता बहू। अगर ये आस्था बैंगन को अच्छे से देखकर और धोकर उसका भरता बना दी, लेकिन नहीं, इस लड़की से एक भी काम ढंग से नहीं होता। जिस दिन से इस घर में आई है ना, हर रोज हर एक काम में कोई ना कोई कलेश जरूर होता रहता है। और क्यों नहीं होगा? आखिर नास्तिक जो है गलतियां ये करती है और भुगतना हम सबको पड़ता है। सही कह रहे हो आप मम्मी जी, बिल्कुल। अगर बैंगन धो लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। आस्था, ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मम्मी जी, मैं कुछ कहना है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। तो इसका मतलब हमारी लक्ष्मी की जान आस्था ने नहीं, राधिका ने बचाई है। सही गुरु माँ। वही तो गुरु मैं कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ। आस्था ने बड़ी माँ की जान नहीं बचाई, बल्कि आस्था ने तो बड़ी माँ को खतरे में डाला। राधिका ने अपनी जान पे खेल के बड़ी माँ की जान बचाई है। अगर ऐसा है तो इसके लिए तो हम सबको राधिका का शुक्रगुजार होना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए। जीती रहो बेटी। लक्ष्मी, तुम्हें नहीं लगता कि राधिका ने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें उसे कुछ इनाम देना चाहिए? मेरे ख्याल से क्यों ना हम इसे भी मौका दें भोग में अपनी सब्जी चढ़ाने का। इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? क्यों लक्ष्मी? ठीक कह रही हैं आप गुरु। अगर राधिका के मन में श्रद्धा भाव है, भोग के लिए सब्जी उसे भी बनाने देनी चाहिए। बोलो राधिका, क्या तुम्हें ये मौका चाहिए? जी आंटी, मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश होंगी। वैसे भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और ऊपर से अगर गणपति बापा का आशीर्वाद मिल जाए तो मैं तो बहुत अपने आप को लकी समझूंगी। ठीक है, पापा का भोग लगने में थोड़ा और वक्त बाकी है। उतने वक्त में तुम अपनी सब्जी बना लो। जी आंटी। बड़ी माँ, एक प्रॉब्लम है। आस्था का क्या करना है? उसे भोग बनाने का एक और मौका मिलेगा क्या? भगवान के मामले में मुझे लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। आस्था ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है, अब उसे कोई और मौका नहीं दिया जाएगा।
बीच में नहीं, शुरू करें? जी दीदी। भाई गिर गया। प्रसाद, ये लो, इसके पहले कि माँ चेक करती, इसने प्रसाद ने तो पहले ही टेस्ट कर दिया इसको। प्रसाद ने सब्जी कैसे खा ली? ये तो अपने फूड के अलावा और कुछ नहीं खाता। हाँ सही बोल रहे हो भाई आप। माँ एक मिनट। ये मटर की सब्जी नहीं लग रही बड़ी माँ, तो प्रसाद का डॉग फूड लग रहा है। क्या? जया, डॉग फूड? वो भी मेरे खाने में? अरे नहीं दीदी, मैंने तो आलू मटर की सब्जी बनाई थी, अब मेरे खाने में डॉग फूड कहाँ से आ गया? बहू, ये तेरी ही कारस्तानी लगती है। तूने ही मेरे मटर की जगह पे डॉग फूड डाल दिया। मैं क्यों करूँगी? मुझे हराने के लिए, और क्या? बस हार गई हो तुम, अब चुपचाप अपनी हार स्वीकार करो। देखो दूसरों पे इल्जाम लगाती रहती है। कोई बात नहीं जानकी, अगर मैं हार गई तो क्या तू कौन सा जीतेगी? तेरा नंबर भी आएगा। मटर पनीर। क्या हुआ, ये पनीर इतना कड़क क्यों है? ये पनीर है कि प्लास्टिक? मैंने पनीर ही डाला था। जरूर मम्मी जी ने कुछ किया होगा। बिल्कुल नहीं दीदी। तुम दोनों एक जैसी हो, बस एक दूसरे को हराने में लगी रहती हो। कभी जीतने के बारे में भी सोचो। हर काम को मजाक बनाकर रख दिया है। जया, कम से कम अपने उम्र और रिश्ते का ख्याल रखा करो। दो छोटे बच्चों की तरह तुम लोग लड़ाई करते हो। अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। हाँ बड़ी माँ, आज के बाद इन दोनों को आप किसी भी कंपटीशन में मत रखना। इस बार तो हार गए हैं दोनों, अगली बार का तो पता नहीं। माँ आपने दोनों की सब्जी देखी ना, तो बताइए ना आपके हिसाब से कौन जीता? देखने में तो दोनों की ही सब्जियां अच्छी दिख रही हैं, पर रुनझुन की सब्जी से हल्की सी जलने की बू आ रही है। इसलिए इस साल की विजेता में राधिका है। वक्त निकल जाएगा और भोग के लिए हम और देरी नहीं कर सकते, तो इसीलिए राधिका का खाना ही हम भोग के तौर पे चढ़ाएंगे। रुनझुन बेटा, बुरा मत मानना, तुम अपना ये भोजन जरूरतमंदों में बांट देना।
मंजूर है गणेश। अरे तुझे क्या हो गया? मकड़ी हटाओ, ये मकड़ी अगर मुझे काटे तो बहुत हो गया। सबने मकड़ी उसे काट लेगी तो बहुत हो गया। गणेश, ये मोबाइल हमने आपको वीडियो देखने के लिए दिया था, ये सब करने के लिए नहीं। लाओ इधर, इधर लाओ मोबाइल। आशा, वो फोटो डिलीट करो। हाँ, करती हूँ। शिव, तुम गणेश के बारे में पता करने गए थे ना? कुछ पता चला? ओ, मैं गया था ढूंढ, काफी लोगों से पूछताछ की, उसकी फोटो तक दिखाई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। गणेश, कोई बात नहीं, हम कल फिर कोशिश करेंगे। किसी ना किसी को तो जरूर पता होगा, हम उससे आपका एड्रेस पता कर लेंगे। आप फिक्र मत करो, आप जल्दी अपने माँ बाप से मिलोगे। बलवान, इसे ऊपर कमरे में रख देना, वहीं जहाँ पर बाकी अफसरों वाले दिन सामान रखा जाता है। इस बार मोदक वहीं बनेगा। लक्ष्मी, तुमने जो मंगाया था लो आ गया। अरे वाह, इस साल का साजा तो पिछले सांचे से भी बड़ा है। हाँ गुरु माँ, पिछले हर साल से बड़ा है इस बार का। लक्ष्मी, इसकी कोई खास वजह? अरे वाह, इतना बड़ा मोदक। हाँ आस्था, गणपति के चौथे दिन हम लोग गणपति जी के लिए मोदक बनाते हैं, खुद का मोदक, प्योर घी में। आस्था, हाँ 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 भाभी, मेरे को तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। बलवान बेटा, ये प्रसाद है और प्रसाद की महत्वता इसके स्वाद से नहीं, इसकी पावनता से होती है। सही कह रही है गुरु माँ, सॉरी। हाँ तो भाभी, मैं क्या कह रहा था, ये जो पावन मोदक है ना, गणपति के 5वें दिन ठीक विसर्जन से पहले गणपति जी को चढ़ाया जाएगा और सारी भाभियां जो है मिलकर इस मोदक को बनाएंगी। नहीं बलवान, इस साल सारी बहुएं नहीं, इस साल अकेली आस्था इस मोदक को बनाएगी। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.